एक्सेल में हम एक और सिंपल का सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है फाइंड और रिप्लेस। बहुत यूज केस है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्री इडियट मूवी में अगर वो जो सीन बना था वो फाइंड और रिप्लेस की वजह से बना था। ठीक है, चलो कैसे वो हुआ था वो भी देखो ध्यान से। हमारे पास में सपोज एक डेटा सेट है, ठीक है। पहले मुझे सिर्फ फाइंड फाइंड करना है और फाइंड के भी तीन फीचर्स हैं। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सपोज मैंने ए शॉर्ट का देखो, सबसे पहले तो मैं होम टैब में फाइंड ऑप्शन है, तो ये पॉपअप विंडो खुल के आती है। ठीक है, फाइंड व्हाट, ठीक है। और किस प्लेस पे देखना है, मैंने सपोज यहाँ पे सर्च किया लैपटॉप, ठीक है। और मैंने फाइंड ऑल किया, तो देखो ध्यान से कि लैपटॉप भी सर्च हो रहा है और लैपटॉप बैटरी भी सर्च हो रही है। और मैंने तो क्या डाला था सर्च में, तो लैपटॉप बैटरी भी क्यों सर्च हो रही है? क्योंकि मैंने जहां जहां पे भी लैपटॉप लिखा हुआ है उन सारी चीजों को मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही मैच केस पे डालूं और फाइंड ऑल करूं, तो अब देखो ध्यान से, अब लैपटॉप बैटरी को वो सर्च नहीं कर रहा है। अब किसको सर्च कर रहा है वो? ओनली लैपटॉप को। ऐसे ही है ना, अब लैपटॉप लैपटॉप आ रहे हैं। सपोज मैंने इसी की जगह पे अब डाला, है ना, डेस्कटॉप, ठीक है। तो देखो जितने भी डेस्कटॉप पीसी आ रहे हैं। अब सर यहाँ पे तो डेस्कटॉप पीसी लिखा हुआ है और आपने तो डाला डेस्कटॉप, है ना, तो ये तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? मैच इंटायर सेल दैट कंटेन। अब देखो फाइंड ऑल में मैंने सर्च किया तो वो क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी नहीं मिला, है ना। अब मेरे को डेस्कटॉप को सर्च करना है, डेस्कटॉप पीसी को सर्च करना पड़ रहा है, तो मैं कैसे डालूंगा? एज इट इज, जैसा मुझे चाहिए वैसा की वैसे ही मुझे डालना पड़ेगा। अगर मैं इंटायर सेल कंटेंट पे मैंने सर्च पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरी ये आ गई। ये दोनों ऑप्शन अच्छे से समझ में आए, है ना। अब इसके बाद में देखो एक चीज और, यहाँ पर मेरे पास में ये जो लैपटॉप है ना, वो इस वाली सीट में भी है और देखो सीट 1 में भी लैपटॉप लिखा हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डेटा में और कंट्रोल एफ कर रहा हूँ और मैंने सर्च किया लैपटॉप, तो ये देखो, है ना, ये यहाँ पे सर्च तो कर रहा है, लेकिन मैं इसके नीचे लास्ट में आ रहा हूं तो ये सिर्फ लास्ट वाली सेल को ही सर्च कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ डेटा तो मेरा कहाँ पे रखा हुआ है? सीट 1 पे, तो वो उसको सर्च नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विथ इन में सीट की जगह पे मैं सर्च क्या करूंगा? वर्कबुक। और क्या कर दूंगा? फाइंड ऑल। तो अब देखो, है ना, हाँ, अब जितनी भी सीट्स हैं आपकी, उन जितनी भी सीटों में आपका अगर वो लैपटॉप लैपटॉप लिखा होगा तो वो सब जगह पे फाइंड कर लेगा। समझ में आया? ऐसे ही अगर आपको कुछ सिर्फ रोज को सर्च, रो वाइज सर्च करना है तो आप रोज वाइज सर्च कर सकते हो। आपको फॉर्मूला फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला देखना है, वैल्यूज में सर्च करना है, कमेंट में सर्च करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। एक इसमें और एक बढ़िया फीचर देता है फाइंड और रिप्लेस। सपोज मैंने क्या किया, ये वाली रोज पे थोड़ा सा क्या लगाया? हाइलाइटर, ठीक है। और मैंने ये हाइलाइटर इसमें भी लगा दिया, ठीक है। और मैंने ये वाला इसका फॉर्मेट प्रिंटर लिया और कुछ हाइलाइटर यहाँ पे लगा दिए, कुछ यहाँ पे लगा दिए, कुछ जैसे मार्किंग करते हैं ना हम, है ना, इस तरीके की मार्किंग कर दी मैंने अलग अलग जगह पे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या करना है कि ये जो हाइलाइटर जहां जहां पे लगे हैं मेरे को उसको सर्च करना है, ना कि मेरे को डेटा को। किसको सर्च करना है मेरे को? जहां पे ये हाइलाइटर लगे हुए। तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल एफ करूंगा, वापस मेरी शॉर्ट कमांड फाइंड की। अब मेरे को सर्च तो कुछ डेटा को करना ही नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? खाली। और मैं किस में जाऊंगा? फॉर्मेट में, और चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, है ना, किस तरीके का फॉर्मेट आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आपने सर्च किया तो ये देखो एक ये हाईलाइट करके जो आ रहा है ना, ये जो ऐसा ड्रॉपर टाइप का बना हुआ है इसको बोला जाता है आई ड्रॉपर। ये क्या करता है, जहां पे भी आप इसको सिलेक्ट करके पिक करोगे तो ये कलर की उसके डेटा को ये फैच कर लेगा और इसमें बता देगा कि इसमें प्रीव्यू में। अब देखो फाइंड नेक्स्ट में करूंगा तो देखो उसके बाद से जितनी भी वैल्यूज है उसको सर्च कर रहा है। किसको सर्च कर रहा है? अब वो हाइलाइटर कलर्स को, ना कि उसकी डेटा वैल्यू को। ड्रॉप डाउन खुद से बनाएंगे? नहीं, ड्रॉप डाउन खुद से नहीं बना बेटा, ये फॉर्मेट में चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल से। एक बार और बताऊं क्या?
देखो फिर से, मैं नॉर्मल था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कंट्रोल एफ, है ना, एक मिनट इसको क्लियर कर दूं पहले मैं, है ना, क्लियर फाइंड, ठीक है, फॉर्मेट, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये प्रीव्यू में आ गया। अब फाइंड नेक्स्ट पे मैं कर रहा हूं तो मेरी ये वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ऐसे ही, है ना, सब कुछ सेम है, बस फाइंड की जगह पे वो क्या कर देगा, है ना, रिप्लेस कर देगा, किसको, जैसे सपोज मैंने कहा टैबलेट, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं कहना चाहता हूं मिनी लैपटॉप, ठीक है, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, ठीक है, और अब देखो दो तरीके हैं, वर्क सीट में और वर्क बुक में, अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो मेरी एक सीट यहां पर है टैबलेट में, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, है ना, रिप्लेस ऑल किया मैंने तो देखो सभी जगह पे वो क्या कह रहा है 99 रिप्लेसमेंट होकर डन, है ना, लेकिन देखो सीट 2 में मेरा लैपटॉप था तो वो चेंज नहीं हुआ। अगर मेरे को सपोज ऐसा करना है कि इन केस ऐसे सिनेरियो बन गया कि मुझे इस सीट में भी चेंजेस करने हैं और उधर भी चेंजेस हो जाए, मतलब मेरी पूरी में हो जाए, जो वो 3 इडियट वाले ने करा था, है ना, कैसे, देखो वापस मैंने लैपटॉप लैपटॉप कर लिया, कंट्रोल एच से आप डायरेक्टली फाइंड और रिप्लेस रिप्लेस वाली विंडो को ओपन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, वर्कबुक की सीट की जगह पे क्या सिलेक्ट करना है, वर्कबुक, तो जितने भी पेजेस में आपका लैपटॉप लिखा हुआ था, ये सॉरी टैबलेट लिखा हुआ था, है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस। इज दैट क्लियर, चीज समझ में आई बढ़िया से, ये है तुम्हारा फाइंड और रिप्लेस की यूज केस, ठीक है।